गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, 19 सेगमेंट्स होते हैं प्रॉन की बॉडी में, 19 खंड होते हैं शरीर में, और हर एक खंड में एक जोड़ी उपांग पाया जाता है। तो टोटल इसमें 19 पेयर्स या 19 जोड़ी अपेंडेजेस या उपांग प्रेजेंट होते हैं। ये सभी उपांग बाइरेमस होते हैं। बाइरेमस मतलब द्विशाखित, केवल एंटीन्यूल को छोड़कर। एंटीन्यूल में एक ही शाख होती है, बाकी सारे अपेंडेजेस जो हैं या उपांग जो हैं वो बाइरेमस होते हैं। तो टोटल 19 पेयर जो अपेंडेजेस के हैं, उनमें से 13 जोड़ी जो हैं वो सिफेलोथोरिक्स रीजन या सिरोवक्ष भाग में होते हैं, और बाकी 6 पेयर जो हैं वो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, उदरीय उपांग, जो कि उदर भाग में पाए जाते हैं। और 13 जोड़ी उपांग जो सिफेलोथोरेक्स या सिरोवक्ष रीजन में पाए जाते हैं, उसमें से 5 पेयर्स सिफेलिक या शीर्षीय उपांग होते हैं और 8 पेयर्स थोरेसिक या वक्षीय उपांग होते हैं। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले सिफेलिक अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस जो हैं ये 5 पेयर्स होते हैं, 5 पेयर्स जो कि शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, और इनमें पाए जाने वाले मेन जो उपांग हैं वो है एंटीन्यूल, एक पेयर एंटीनी, एक पेयर मैंडिबल, एक पेयर मैक्सिल्यूल और एक पेयर मैक्सिली। ये देखिए, ये उपांग हैं या अपेंडेजेस हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एंटीन्यूल। ये एंटीन्यूल जो है ये यूनिरेमस होता है। ये एक ही शाख, देखिए इसकी आपको दिखाई दे रही है, एक ही शाख है। और ये जो उपांग हैं ये प्री ओरल होते हैं, यानी मुख पूर्वी उपांग होते हैं। और आई स्टॉक जो है उसके बेस पर दोनों साइड में एक एक एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है। बेस जो है, इसका जो आधार है वो इसका प्रोटोपोडाइट कहलाता है, या बेस होता है, जिसमें कि 3 खंड होते हैं। एक होता है ये कॉक्सा, ये देखिए ये है कॉक्सा, ये बेसिस और ये प्री कॉक्सा। 3 सेगमेंट्स या 3 खंड होते हैं। इसमें ये जो प्री कॉक्सा वाला पार्ट है, इसमें ये स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग होती है। यहाँ पर स्टेटोसिस्ट जो कि इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, उसकी ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें 2 फीलर्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 फीलर्स हैं, चाबुक की तरह के 2 फीलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके सेंसरी सीटील पे प्रेजेंट होते हैं, और ये टेक्टाइल ऑर्गन्स का काम करते हैं या स्पर्शग्राही ऑर्गन्स का काम करते हैं। दूसरा जो सिफेलिक ऑर्गन है वो है एंटीना। ये जो एंटीना है ये भी प्री ओरल होता है, यानी मुख पूर्वी उपांग होता है, और ये एंटीन्यूल के पीछे दोनों साइड पर एक एक एंटीना प्रेजेंट होता है। इसका जो प्रोटोपोडाइट या आधार है या जो बेस है वो 2 खंड का बना हुआ होता है, 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक ये कॉक्सा और दूसरा बेसिस। ये 2 खंड इसके हैं। इसके अलावा इसका जो प्रोटोपोडाइट है या आधार है, ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। फूला हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये यहाँ पर रीनल अपर्चर के द्वारा यहाँ पर कॉक्सा पर बाहर की तरफ खुलता है। इसके अलावा ये जो बेसिस है, यहाँ पर एक स्पाइन प्रेजेंट होता है या शूट प्रेजेंट होता है। और ये जो इसका एक्सोपोडाइट है, जिसे बहिर्पादांश भी कहते हैं, बाहर वाला, एक्सो मतलब बाहर, बहिर्पादांश जो है इसका, वो और एंडोपोडाइट 2 इसके भाग होते हैं। इसमें से जो एक्सोपोडाइट है वो एक्सोपोडाइट तो फ्लैट होता है, ये देखिए फ्लैट लीफ की तरह का होता है, इसे स्केल कहते हैं। और दूसरा जो भाग है एंडोपोडाइट ये चाबुक की तरह होता है, फीलर की तरह होता है, और इसमें ये भी टेक्टाइल ऑर्गन का काम करता है। तो इस तरीके से एंटीना एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट हो गया, जो 3 तरीके से प्रॉन को हेल्प करता है। क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक्सक्रीशन में मदद करता है, स्टेटोसिस्ट है तो बैलेंस बनाने में काम करता है, और सेंस ऑर्गन का भी ये काम करता है।
नेक्स्ट जो सिफेलिक अपेंडेज है वो है मैंडिबल। मैंडिबल के भी एक पेयर या एक जोड़ी इसमें प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा सा कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कैल्सिफाइड होता है और माउथ के दोनों साइड पर एक एक मैंडिबल प्रेजेंट होता है। पूरा ये मैंडिबल जो है वो पार्ट जो है वो कॉक्सा का पार्ट होता है या कॉक्सा होता है। इसके दो भाग हैं, नीचे वाला ये या पास वाला जो है ये एपोफाइसिस कहलाता है और दूर वाला जो है वो हेड कहलाता है। तो एपोफाइसिस और हेड में ये बटा हुआ होता है। अब इसका जो हेड रीजन है ये हेड, यहाँ पर इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक तो होता है इंसाइजर प्रोसेस, यानी इसको कृंतक प्रवर्ध भी कहते हैं, और दूसरा मोलर प्रोसेस इसमें प्रेजेंट होता है। तो इंसाइजर प्रोसेस जो है उसमें 3 टीथ होते हैं और मोलर में 5 से 6 डेंटल प्लेट्स होती हैं। यहाँ पे दिखाई दे रही है 5 से 6 डेंटल प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से ये फूड को, क्योंकि इसमें टीथ प्रेजेंट है मैंडिबल, इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है और टीथ प्रेजेंट होने की वजह से ये मैंडिबल जो है वो फूड को काटने में, कुतरने में और पीसने में मदद करता है। नेक्स्ट टाइप का जो सिफेलिक अपेंडेज है वो है मैक्सिल्यूल। ये देखिए, ये मैक्सिल्यूल है। ये छोटा होता है साइज में, पतला लीफ लाइक होता है, ये पत्ती की तरह का होता है। और इसमें ये जो कॉक्सा और बेसिस है, ये कॉक्सा और ये बेसिस, ये इसके उससे कवर रहते हैं स्पाइन से। स्पाइन्स इनके ऊपर या शूट प्रेजेंट होते हैं और जो इसका एंडोपोडाइट है वो एक कर्व्ड प्रोसेस बनाता है, थोड़ा सा घुमा हुआ, और एक्सोपोडाइट इसमें एब्सेंट होता है। ये मैक्सिल्यूल जो है वो मदद करता है फूड के परिचालन में या फूड के मैनिपुलेशन में। नेक्स्ट सिफेलिक ऑर्गन अपेंडेज है वो है मैक्सिला। मैक्सिला भी देखिए थिन है, पतला है, फ्लैट है, पत्ती की तरह का है। एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है जो कि माउथ के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसमें कॉक्सा छोटा होता है, कॉक्सा इसमें छोटा होता है और बेसिस जो है थोड़ा सा बड़ा होता है इसमें। और बेसिस जो है वो बाइफर्केटेड होता है, 2 भागों में शाखित होता है। उसको बनाता है ग्नेथोबेसिस बनाता है या हनु आधार, ग्नेथोबेसिस या हनु आधार बनाता है। और एक्सोपोडाइट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है, जो कि वाटर करंट को मैनेज करता है, जो कि गिल्स के ऊपर से पास होती है। तो इस तरीके से मैक्सिला जो है वो फूड के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, उसके मैनिपुलेशन में भी मदद करता है। साथ ही साथ क्योंकि वाटर करंट को ये क्रिएट कर रहा है इसलिए रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। तो इस तरीके से इसके ये सिफेलिक अपेंडेजेस हैं जो कि इसको माउथ रीजन में, शीर्ष रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक अपेंडेजेस। थोरेसिक अपेंडेजेस या वक्षीय उपांग जो हैं इसमें होते हैं 8 पेयर्स। इन 8 पेयर्स में से 3 पेयर्स जो हैं वो होते हैं मैक्सिलिपीड। 3 पेयर मैक्सिलिपीड हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड और थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड। और बाकी जो 5 हैं जोड़ी वो इसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं या टांगे इसमें या उपांग जो इसके प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिलिपीड देखिए आप, ये है इसके मैक्सिलिपीड। ये है फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड है इसका। फर्स्ट पेयर मैक्सिलिपीड पतले होते हैं, सॉफ्ट भी हैं, चपटे वही लीफ लाइक होते हैं, पत्ती की तरह होते हैं, और ये थोरेक्स के फर्स्ट सेगमेंट में पाए जाते हैं। और इसमें जो कॉक्सा और बेस है इसका वो ग्नेथोबेस बनाते हैं इसका। और बाहर की तरफ इसमें एपिपोडाइट होता है और गिल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो एंडोपोडाइट है वो थोड़ा
छोटा होता है, जबकि एक्सोपोडाइट बड़ा होता है। और वहाँ से एक प्लेट रूपी एक्सटेंशन इसमें होता है जो कि इसको मदद करता है। और एक्सोपोडाइट जो है, ये देखिए, ये एक्सोपोडाइट, यहाँ पर ये स्पाइंस पाए जाते हैं, इसमें शूट पाए जाते हैं। सेकंड पेयर मैक्सिलिपीड का जो है, ये भी सॉफ्ट होता है, पतला होता है, और कॉक्सा इसमें भी छोटा होता है। देखिए, कॉक्सा छोटा होता है इसमें। और इसके बाहर की तरफ एपिपोडाइट पाए जाते हैं और पोडोब्रैंक भी पाया जाता है। बाहर की तरफ इसमें एक्सोपोडाइट होता है, ये जो कि सीटी के द्वारा या शुकों के द्वारा घिरा रहता है। और बेस जो इसका है, ये बेसिस जो है या आधार जो है इसका, वो 5 खंड, 5 सेगमेंट से 5 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। थर्ड जोड़ी जो है मैक्सिलिपीड, ये देखने में वॉकिंग लेग्स की तरह दिखता है क्योंकि ये लंबा होता है और इसमें भी कॉक्सा जो है वो बाहर की तरफ एपिपोडाइट से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो बेसिस है इसका, बेसिस में बाहर की तरफ ये एक्सोपोडाइट पाया जाता है और इसमें सेगमेंट्स होते हैं। और ये सेगमेंट्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं और अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। इस्टियम, मैरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, ये इनके नाम हैं। तो ये हुए इसके सिफेलिक अपेंडेजेस में मैक्सिलिपीड। इसके अलावा वॉकिंग लेग्स, 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स इसमें पाए जाते हैं। ये वॉकिंग लेग्स जो 5 जोड़ी हैं, इनमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है और हर एक टांग में 7 सेगमेंट्स होते हैं। और इन 7 सेगमेंट्स में से फर्स्ट सेगमेंट कॉक्सा होता है, सेकंड सेगमेंट बेसिस होता है इसका, और बाकी के जो 5 सेगमेंट बचे या 5 खंड बचे, उन्हें एंडोपोडाइट या वो एंडोपोडाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हर एक टांग में एक प्रोटोपोडाइट होता है और उसमें 5 सेगमेंटेड एंडोपोडाइट पाया जाता है। अब इसकी जो टांगे हैं, प्रॉन की टांगें 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं चिलेट लेग्स और दूसरे होते हैं नॉन चिलेट लेग्स। जो चिलेट लॉग हैं वो पहली और दूसरी जोड़ी जो टांगे होती हैं इसकी, या जो वॉकिंग लेग्स होते हैं, वो चिलेट लेग्स कहलाते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है कि बाकी सारे सेगमेंट्स तो इनमें टिपिकल जो लेग्स हैं उन्हीं की तरह के होते हैं, लेकिन जो प्रोपोडस है वो थोड़ा सा लंबा होता है और लंबा होकर डेक्टाइलस बना लेता है। ये जो इसके लेग्स हैं वो इसको फूड को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा एनिमीज अगर इस पर अटैक करते हैं तो ये सेफ्टी ऑर्गन्स की तरह भी काम करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स की तरह भी काम करते हैं और उससे बचाने में मदद करते हैं, उससे लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो मेल प्रॉन होता है उसकी जो सेकंड लेग है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। वॉकिंग लेग्स के अलावा ये हो गए सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस। इसके बाद है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस इसमें जो हैं वो 6 पेयर्स होते हैं जो कि उदर भाग में पाए जाते हैं। तो 6 पेयर्स एब्डोमिनल अपेंडेजेस या उदर में भाग में पाए जाने वाले उपांग, क्यों? क्योंकि उदर में 6 खंड होते हैं, 6 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें से जो पहले 5 पेयर्स हैं उदरीय उपांग के या एब्डोमिनल अपेंडेजेस के, वो इसको स्विमिंग में या तैरने में मदद करते हैं और इन्हें प्लियोपोड्स कहते हैं।
और जो सिक्स्थ पेयर है वो कहलाता है यूरोपोड, जो कि लास्ट सेगमेंट, जो टेल सेगमेंट होता है, उसके साथ मिलकर टेल का निर्माण करता है, उसको तैरने में भी मदद करते हैं। और ये जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं ये भी बाइरेमस होते हैं, और इनमें भी थोड़ी अलग अलग टाइप हैं। एक है तो है टिपिकल प्लियोपोड, जो कि प्रारूपी कहलाता है। इसके अलावा फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड, सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड, और चौथी टाइप है इसकी यूरोपोड। ये देखिए इसके उदरीय उपांग हैं। इसमें जो टिपिकल प्लियोपोड है उसमें जो थर्ड पेयर है प्लियोपोड का वो टिपिकल होता है, टिपिकल टाइप का होता है। इसमें एक तो प्रोटोपोडाइट होता है, एक कॉक्सा होता है और एक बेसिस होता है। इसके अलावा इसका जो आधार है उसी पर फ्लैट लीफ लाइक ये दो इसमें प्रेजेंट होते हैं, पत्ती चपटे एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं। और एंडोपोडाइट जो है वो छोटा होता है और एक्सोपोडाइट बड़ा होता है। इसके अलावा ये जो एक्सोपोडाइट है उसके किनारे पर सीटी दिखाई दे रहा है आपको, ये सीटी पाए जाते हैं। और एंडोपोडाइट जो है उसकी इंटरनल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स इंटीमा कहते हैं। ये देखिए ये अपेंडिक्स इंटीमा, इसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल जो है इन अपेंडेजेस को मिलाकर जोड़कर एक स्ट्रक्चर बना लेती है ब्रिज लाइक, दोनों को जोड़ के, जो कि अंडों को कैरी करने में मदद करता है। इस तरह से चौथा और पांचवा जो प्लियोपोड है फीमेल में वो भी इसी तरह के होते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट पेयर प्लियोपोड है, फर्स्ट पेयर प्लियोपोड वो टिपिकल प्लियोपोड के जैसे ही होते हैं, बस इसमें अपेंडिक्स इंटरना जो है वो नहीं पाया जाता। मेल में जो सेकंड पेयर है प्लियोपोड का वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। मेल के सेकंड पेयर में प्लियोपोड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक प्रोसेस इसमें पाया जाता है। ये देखिए इस तरह का, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो खाली टिपिकल प्लियोपोड के जैसा ही होता है। और लास्ट वाला जो है एब्डोमिनल अपेंडेज वो है यूरोपोड। ये जो यूरोपोड है ये 6 पेयर है एब्डोमिनल अपेंडेज का, और ये टेल्सन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल रीजन के लास्ट में बाहर की तरफ एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, टेल्सन, उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो यूरोपोड है इसमें कॉक्सा और बेसिस दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे सिम्पॉड कहते हैं। दोनों फ्यूज होकर सिम्पॉड बनाते हैं। और ये जो सिम्पॉड है ये पतवार की तरह काम करता है और इसी से जुड़े हुए होते हैं एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। और एक्सोपोडाइट जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और ये दोनों मिलकर एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जो पतवार की तरह काम कर रहे हैं, इनमें भी बाहर की तरफ ये सीटी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे उपांग जो हैं या एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो हैं फ्लैप लाइक हैं, पतवार की तरह काम करते हैं और प्रॉन को तैरने में मदद करते हैं।